तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रेडिंग सीखो लाइव के चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम वीकली एनालाइज करने वाले हैं गोल्ड को। ओके, देखते हैं क्या होता है गोल्ड में। ठीक है, सबसे पहले हम गोल्ड के चार्ट पे जाएंगे और डेली का नहीं, पहले हम खोलेंगे मंथली कैंडल, देखेंगे मंथ का क्या है। वाह, इस मंथ गोल्ड बहुत बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे गोल्ड को प्रोफेशनली एनालाइज। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ बाई और सेल बताओ सुनना चाहते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो मार्केट के रीज़न को समझना चाहते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली ट्रेंड का लॉजिक क्या है, मार्केट मनी, स्मार्ट मनी कैसे काम करता है, बड़े प्लेयर्स कहाँ एंट्री लेते हैं, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। लिक्विडिटी देखो गोल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिक्विडिटी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिक्विडिटी। इस मंथ की कैंडल आप देख रहे हो कितना बुलिश है, जहाँ से खुला है वहाँ नीचे ही नहीं आया है। देखो 43 से ओपन हुआ है तो ऊपर ही गया, नीचे ही नहीं आया है। और इस वीक क्या होने वाला है गोल्ड के प्राइस में वो हम एनालाइज करेंगे। हम चीज़ों को थोड़ा रिमूव कर देते हैं जिससे नया, ये सब तो ठीक है, ये भी ठीक है। तो हम चलेंगे अब मंथली। आप देख सकते हो मंथली क्या कह रहा है, कितना बुलिश है मंथली। ये देखो, ये एक एफईजी बहुत बड़ा गैप अप है 3600 से, तो प्राइस इधर आने वाला नहीं है, मुश्किल है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत डिटेल्स में मैं आप सबको समझाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा ही डिटेल्स में, जिससे आप सबको एकदम ईजी टू समझ में आ जाएगा। अब ये जो मेरा ये लाइन लगे हुए हैं ना, तो ये है आपका डेली का, ये डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के कैंडल के ऊपर एक लाइन खींचा है मैंने, क्यों? क्योंकि ये डेली हमको बताएगा ना मूव क्या कर रहा है, मार्केट कैसे चल रहा है, क्या ट्रेंड है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, सिर्फ 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 1 मिनट पे जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे, इसलिए लॉस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अब हम डेली वाइज अगर देखेंगे तो हमको इजी समझ में आएगा ना मार्केट ट्रेंड क्या है। हमेशा बुलिश ही दिख रहा है गोल्ड, गोल्ड शॉर्ट बहुत कम होता है, गोल्ड हमेशा बुलिश होता है। छोटे टाइम फ्रेम पे हमको शॉर्ट का ट्रेड मिलता है, बट लॉन्ग के लिए हम हमेशा बुलिश ही देखते हैं। तो अब आ गए 4 घंटे पे। ये देखो प्रीवियस मंथ लो है यहाँ पे, ठीक है, पिछले मंथ का लो है, प्रीवियस वीक का लो है। प्राइस यहाँ से उड़ा है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक से, तो इधर ये लिक्विडिटी था, हायर हाई, ठीक है। हमेशा प्राइस हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलता है, ठीक है, हायर हाई हायर लो। अभी आप चलोगे जब छोटे टाइम फ्रेम पे, ये बड़े टाइम का फ्रेम है, हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। तो इस तरीके से चल रहा है और फिर जाएगा। तो प्राइस आगे चल के डिस्कस करेंगे आगे क्या होने वाला है, इजीली आपको समझ में आएगा। तो हम इसमें देख रहे हैं प्राइस कर क्या रहा है, प्राइस तो पूरा बुलिश है। अब कैसे हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करें जिससे हमको ट्रेड लेने में इजी हो, और क्या चीज़ें हम मार्केट में देखें। लिक्विडिटी कहाँ होती है, लिक्विडिटी देखो यहाँ पे थी, ठीक है, इसको हंट किया है, मार्केट उड़ा है। ये आपका प्रीवियस डे मंथ का हाई हो गया, प्रीवियस डे मंथ का लो हो गया। और ये लंदन, न्यूयॉर्क, गोल्ड में सीज़न होते हैं, मॉर्निंग का सीज़न होता है एशिया, दोपहर में होता है लंदन, शाम में होता है न्यूयॉर्क, तो ऐसे चलता है गोल्ड। और इन सीज़न में मूव ज़्यादा आता है, ठीक है। तो हम सब उन सीज़न के हाई और लो को मार्क करेंगे, फिर हम प्रीवियस डे लो हाई, डे हाई लो, मंथली हाई लो, इस तरीके से हम गोल्ड को अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो आप सब अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो इजीली आपको समझ में आएगा कि आने वाले टाइम पे क्या है। आप कमेंट में बताना वीडियो पूरा देखने के बाद कि आपको वीडियो समझ में आया हो, तो लाइक ज़रूर करना, ओके। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या कर रहा है यहाँ पे, मार्केट स्ट्रक्चर कह रहा है पूरा बुलिश है, ठीक है। अब मार्केट में हमेशा देखो ये है हाई है यहाँ पे, ठीक है, और ये लो है, और यहाँ क्या है, ये एफजी है। क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आया है, डिप क्या उड़ा है, ठीक है, फिर ये मूव दिया है। यहाँ पे हमने लॉन्ग का देखो ट्रेड भी लिया है ना।
ये फ्राइडे का ट्रेड है, फ्राइडे को हमने लाइव में ट्रेड दिया था, तो आप उसको भी जाके देख लेना, छोटा ही वीडियो है, तो वॉच ज़रूर करना, तो आपको समझ में आएंगी, इजी समझ में आएंगी। जो आपको मैं यहाँ सिखाऊंगा बहुत इजी समझाऊंगा, बहुत इजी, डायरेक्ट पॉइंट की बात होंगी यहाँ पे, कोई वो नहीं 50 तो कॉन्सेप्ट अपने को नहीं देखना, एक कॉन्सेप्ट पे ही अपन काम करेंगे और अच्छा प्रॉफिटेबल रहेंगे। हमको एनी टाइम मार्केट में एंट्री नहीं करना है जब मन तब, हमको एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको टाइम शेड्यूल बना के ही मार्केट में एंट्री करना है। मेरे लाइफ का टाइम, मैं सुबह मॉर्निंग में आने वाला था, आप कमेंट करके बताना मॉर्निंग में आऊँ या शाम में आऊँ 8 बजे, क्योंकि उस टाइम भी मूव आते हैं और मॉर्निंग में भी ठीक ठाक मूव आते हैं। तो आप जिस टाइम पे फ्री हो बता सकते हो। हम 2 ही सीज़न में ट्रेड करते हैं, लंदन में भी करते हैं कभी कभी, वैसे हम इन्हीं 3 सीज़न पे ज़्यादा ट्रेड करते हैं। ओके, तो हमने बताया था पिछले भी वीडियो में कि गोल्ड को हम सिर्फ लॉन्ग देखेंगे। क्यों बताया था? क्योंकि इंडिया में इतने, आप देख सकते हो अदर कंट्री में कितने वार हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, है ना, तो उससे इफ़ेक्ट पड़ता है कंट्रीज़ पे, और एक कंट्रीज़ पे नहीं, सारी कंट्रीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, और गोल्ड हमारी सारी कंट्रीज़ का धन, ठीक है। हमारा कंट्रीज़ जितना गोल्ड देता है उतना हम करेंसी निकालते हैं, ऐसा सीन है। तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, जब ये कैंडल हायर हाई हायर लो, फिर ये हायर हाई हायर लो, फिर ये हायर हाई हायर लो, फिर ये हायर हाई, फिर इधर कहीं आएगा प्राइस, इस जोन पे आएगा कहीं, तो ये हो जाएगा हायर लो, और फिर प्राइस इस हाई को तोड़ देगा। जब भी हाई टूटता है, जब भी हाई टूटता है, जब भी हाई टूटता है तो हायर हाई हायर लो होता है, ठीक है। जब भी लो टूटता है तो लोअर लो लोअर हाई होता है। इजी समझ में आया? जैसे यहाँ से गोल्ड गिरा है तो ये हमारा हायर हाई हो गया और ये हमारा हायर लो हो गया। यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज हुआ तो ये हमारा हायर हाई और ये हमारा हायर लो, ऐसे होता है, ठीक है। अब 30 मिनट में आते हैं, देखते हैं क्या है। हम सोचो कितने बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज करते करते, क्योंकि ये बहुत रिक्शी है ना, बहुत रिक्शी होता है ट्रेडिंग, कोई वो नहीं है दाल भात। यहीं पर 99% ट्रेडर कह सकते हैं, 19% ट्रेडर मार्केट में थोड़ा ऊपर जाते ही लोग अब क्या सोचते हैं, मार्केट बुलिश होने वाला है या बेरिश होने वाला है। एक कैंडल देखते हैं, उसको देख के ही एनालाइज कर लेते हैं 5 मिनट में कि यहाँ क्या होने वाला है। जब तक आप बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज नहीं करोगे, जब तक आप बड़े टाइम फ्रेम को नहीं समझोगे, तब तक आप छोटे टाइम फ्रेम पे मत देखो, मत देखो, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे, रोड पे आ जाओगे, समझे। तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे, फैक्टर, गोल्ड नहीं, सारे ट्रेडिंग में फैक्टर नेचर होता है, बड़े से छोटे से छोटे से छोटे। पहले हम डे, मंथली, डे, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 1 मिनट, ऐसे हम देखते हैं कि मार्केट ट्रेंड क्या है। तो उस हिसाब से हम एरिया को मार्क करते हैं, मार्क करने के बाद आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ें कहाँ पे क्या है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, ब्रेकर ब्लॉक कहाँ पे है, परपर्सन ब्लॉक कहाँ पे हैं, जो भी ब्लॉक हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर ये देखते हैं लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा किधर होंगी, तो उस हिसाब से करते हैं। अब गोल्ड को बहुत लोग शॉर्ट कर रहे होंगे कि गोल्ड बहुत हाई आ गया है, अब गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, 3900 पे आया होगा, तो फिर यहीं से बहुत लोग शॉर्ट किए होंगे कि गोल्ड गिरेगा। बट हमारा क्या था, लॉन्ग ही था, हमने लॉन्ग ही किया है कि लॉन्ग करेंगे, हम शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, लॉन्ग ही करेंगे, शॉर्ट नहीं करना अपने को। ओके, अब हम देखते हैं करंट प्राइस क्या है अभी, ठीक है। 1 आवर पे आते हैं और ये हमारा हो गया 4984 पे प्राइस है, 4984 पे प्राइस है हमारा। नियरेस्ट हाई जो रहेगा ना 5015, तो हम गोल्ड को शॉर्ट नहीं देख रहे हैं, हम लॉन्ग ही देख रहे हैं। 5050 से प्राइस 5000, 5000, 5200, 5400, यहीं पे प्राइस कहीं रेंज कर सकता है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, बहुत कुछ होगा तब। ऐसे गोल्ड का प्राइस नहीं गिरने वाला है इतना, बहुत ज़्यादा उड़ गया, और अब इतना गिरना गोल्ड के लिए बहुत बड़ी बात है, इतना ज़्यादा गिर जाना बहुत मुश्किल है। पिछले साल भी आपने देखा था गोल्ड ऐसे ही पंप हुआ था, इस साल भी वैसे ही पंप हो रहा है, आप देख रहे हो ना। पिछले साल का भी आप चार्ट जाके देख सकते हो, जनवरी फरवरी मार्च का एनालाइज कर सकते हो आप लोग, क्या हुआ था पिछले साल भी, तो इसी साल भी वही हो रहा है।
तो आइए देखते हैं, मार्क करते हैं हम लोग चीज़ें। 1 घंटे पे 4 आवर पे आते हैं। हमारा सबसे पहले चीज़ क्या दिख रही है यहाँ पे, एफ आपको दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, तो हमने उसको मार्क कर लिया। ओके, इसको हटा देते हैं हम लोग, ये जो अपना ट्रेड व्रेड है, इस चीज़ को भी रिमूव करो। ये छोटे टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया था मैंने, तो अपने को देखना पड़ता है, फिर मार्क करना पड़ता है छोटे में। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक एफ आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक। एक एफ आपको यहाँ पे भी दिख रहा है ना। तो प्राइस यहाँ पे आया है, इस वाले एफ में तो आया है प्राइस, फिर यहाँ से पंप हुआ है। और इधर भी एफ है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया और ये एफ हो गया, लास्ट सेलिंग कैंडल ये हो गया। तो ये यहाँ से प्राइस, ये जो जोन है 50 का 4874, ये वेरी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर प्राइस बाय द वे बहुत स्पीड में गिरता है, बहुत स्पीड में अगर गिरता है, तो प्राइस इधर कहीं आ सकता है, ठीक है। तो वेट करो, देखते हैं क्या होता है, बताता हूँ आपको आगे। 4 आवर हो गया, 1 आवर में आते हैं, ठीक है। देखो ये 1 आवर का तो देख सकते हो प्राइस क्या परसों खुला है यहाँ पे, फिर इधर आया है, फिर इधर गया। ओके, तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है काम किया है। ये एफ पे अभी प्राइस नहीं आया है, ठीक है। ये एफ पे प्राइस नहीं आया है, ये एफ वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइस इधर कहीं आएगा तो हम वापस इस 50% एरिया से 4850 से लेके 50 से लेके इस एरिया से हम बाइंग का ट्रेड देखेंगे। अगर प्राइस इधर आता है और अगर इस एरिया को तोड़ के इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तो प्राइस हमको यहाँ तक तो जाते दिख जाएगा 5050 तक। क्यों? क्योंकि ट्रेंड बुलिश है हमारा, और बेरिश तब होगा जब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, चोच होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम 30 मिनट में। गोल्ड को मैंने पिछले वीक भी बोला था बहुत हाई जाएगा, गोल्ड तोड़ेगा, और इस वीक भी मुझे मेरे ख्याल से ये मार्च तक प्राइस हमको 5400-5500 पे दिख सकता है, ठीक है। अब वो क्या होता है वो तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ये हमारे जोन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस डे हाई, ठीक है। यहाँ पे एफ भी है और छोटे टाइम फ्रेम पे आओ, ठीक है। ओके, देखो ये क्या हुआ, ये हुआ है चोच, ये हुआ हायर हाई, ये हुआ हायर लो, ये हो गया हायर हाई, ये हो गया हायर लो, ये हो गया हायर हाई, ये हो गया हायर लो, ठीक। यहाँ आया है, लिक्विडिटी यहाँ पे थी, आया है, प्राइस बहुत बुलिश है, नीचे नहीं आया, यहीं से पंप हो गया है वापस। तो वापस क्या हो सकता है, इधर आए कहीं पे, ठीक, इस जोन पे आए, यहाँ से पंप हो, इस जोन पे आए, यहाँ से पंप हो, इस जोन पे आए, तो एकदम कंफर्मेशन ही है। अगर ऊपर हमारा वीक डोजी बनता है, डोजी कैंडल जानते हो आप, डोजी, अगर डोजी बनता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लॉन्ग करेंगे प्राइस को। ओके, यहाँ से लॉन्ग करेंगे इधर कहीं जोन से, ये हमारा बाइंग जोन है, ठीक है। ये जोन हमारा बाइंग है, इधर कहीं आता है तो हमारा बहुत मस्त ट्रेड बनेगा, जो हम कम टाइम में अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। और क्या पता गोल्ड मंडे है तो खुलते ही उड़ जाए, ये भी हो सकता है, यहाँ तक चला जाए, 5000 प्लस कर दे। ऑलरेडी 5000 तो पहुँच ही चुका है, बोला था मैंने ना 5000 प्राइस जाएगा, तो 5000 तो पहुँच ही चुका है। 54-5500 पे जाके थोड़ा होल्ड कर सकता है, फिर कुछ महीने कंसोलिडेट करेगा, वहीं पे टाइम बिताएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना आप सभी को? तो फटाफट लाइक कर देना भाई, जो भी वीडियो को देख रहे हो लाइक कर देना, क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, जो तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कोई पैसे नहीं लगने यहाँ पे आपको, ठीक है। 4880 से लेके 4850 तक हमारा जो है ये जोन जो है, ये डिमांड जोन है हमारा, यहाँ पे डिमांड बढ़ सकता है, ठीक है। तो इधर कहीं आता है तो हमारा ज़्यादा मस्त ट्रेड बनेगा, क्योंकि ये टोटल एफ है,
4 आवर का एफ है और मस्त काम करेगा ये। यहाँ पे आते प्राइस पंप होगा, ठीक है। प्राइस हमेशा जब उड़ता है तो कुछ चीज़ें मार्केट में ऐसी छोड़ के जाता है कि उस एरिया से पंप होता ही होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी देख लो आप, ठीक है, ये एफ था, ठीक। आया है प्राइस, यहाँ से ऊपर गया, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स हुआ है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे काम किया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से लॉन्ग हुआ, देख रहे हो। तो चीज़ें ये एफ है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, काम करती हैं। जब आप चार्ट को पढ़ोगे, ट्रेड लाइन वगैरह से दूर होगे ना, तब आपको एसएमसी जब कॉन्सेप्ट में घुसोगे इसमें, तो अभी आपको इतनी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होंगी। ये देखो, एशियन हाई, एशियन लो, लंदन हाई, लंदन लो, ठीक है। चार्ट में आप देख रहे हो ना, दिख रहा होगा आपको। और ये न्यूयॉर्क हाई, न्यूयॉर्क लो, और ये न्यूयॉर्क पीएम सेक्शन। तो यहाँ से प्राइस, ये ब्रेकर ब्लॉक है जहाँ से प्राइस अभी बार बार रिटेस्ट ले रहा है मार्केट को। ये जो जोन है 4960 का जो लेवल है, यहाँ से प्राइस ऊपर ही जा सकता है, नीचे आने का चांस बहुत कम है। मार्केट बुलिश ही है। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 5050 होगा, या तो नीचे अगर प्राइस आता है, अगर ये 4800 4915 तक, क्योंकि ये देखो 4 घंटे का एफ है, ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे मार्केट रेंज करके थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता है, वैसे करेक्शन आने का चांस कम है क्योंकि पिछले काफ़ी मंडे से गोल्ड बुलिश है, तो हर मंडे गोल्ड उड़ ही रहा है। तो इस मंडे भी हम यही करेंगे कि शायद गोल्ड उड़ेगा ही, यही एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इस वीक पूरा गोल्ड बुलिश रहा है, बहुत बुलिश रहा है। तो इस वीक भी गोल्ड उड़ेगा ही उड़ेगा जहाँ तक है। तो आप देख सकते हो, अब जो हम नया अपना लेवल यहाँ मार्क करेंगे वो करेंगे 5000। फर्स्ट हमारा जो होगा 5000 टारगेट होगा। अगर वहाँ मार्केट रुकता है, थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, तो फिर हम लॉन्ग का ट्रेड देखेंगे, नहीं तो 5050 तो जा ही सकता है मार्केट, जहाँ तक चांस है। समझे गाइस। तो इसमें हम मार्क कर लेते हैं, अब लिख लेते हैं इसमें 5050, 5000, यही जोन है। वेट करेंगे थोड़ा। अगर इस जोन पे आता है, आप जो ये देख रहे हो 4915, अगर इधर से आता है तो एक अच्छा मतलब लॉन्ग का ट्रेड मिलेगा, नहीं तो यहाँ से भी आप लॉन्ग देख सकते हो, क्योंकि कैंडल जो है 4 आवर का बहुत बुलिश क्लोज हुआ है। देखते हैं मंडे को क्या होता है, गोल्ड हमारा लेवल पाता है कि नहीं। और नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा गोल्ड, मेरे ख्याल से 54 पे रेंज करेगा, 54,000 पे जाके रेंज करेगा। ये एशियन हाई, न्यूयॉर्क हाई लो, और ये न्यूयॉर्क हाई लो। तो ये मार्क करके आप देख रहे हो, ये लो ले रहा है और फिर मार्केट यहाँ से पंप हो जा रहा है। एफ ऑर्डर ब्लॉक कितने अच्छे से काम कर रही है। गोल्ड बहुत बुलिश है, बहुत ज़्यादा ही बुलिश है। ये जोन पे अगर आता है तो फिर हम एक अच्छा लॉन्ग का ट्रेड करेंगे आगे फ्यूचर में। गोल्ड एक ऐसा जोन ज़रूर छोड़ता है कि जहाँ वापस आता है प्राइस, और फिर उस प्राइस को रिटेस्ट करके वहाँ से वापस उड़ता है। तो वो चीज़ें मार्क करते हैं। तो समझ में आ रही है ना चीज़ें आप सभी को। अब आते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। 5 मिनट में हमें क्या दिख रहा है, मार्केट दिख रहा है पूरा अप ट्रेंड बुलिश, ठीक है। ये मार्केट में आप देख सकते हो 5 मिनट में हायर हाई या बेरिस ऑर्डर ब्लॉक, फिर गिरा है, इधर आया है प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे, ये एफ पे डिप नहीं क्या है, ये लो लिया है। इधर से जो लोग लॉन्ग किए थे 489 पे ऑर्डर ब्लॉक जो बना हुआ है उस पे आया है प्राइस, और वहीं से पंप हो गया। इतना बुलिश था कि उसको टैप भी नहीं किया और पंप हो गया है, देख रहे हो ना। और मार्केट इंडस्टमेंट हुआ है यहाँ पे, और फिर इधर हुआ है चोच ऊपर साइड में, ठीक है। और बोस, फिर बोस होते गया, बोस चोच होता गया, और मार्केट पूरा बुलिश ट्रेंड, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। मैंने एक रील्स भी डाला है इस पे, आप देख सकते हो उसको जाके। तो ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। और ये वीडियो थोड़ा लेट में आपको मिलेगी कुछ
एक दिन आगे पीछे, तो उसके लिए सॉरी। तो आप देख सकते हो गोल्ड क्या कर रहा है। गोल्ड पूरा बुलिश ट्रेंड है इधर में पूरा। अब आया है मार्केट यहाँ पे, ये देखो एफईजी ऑर्डर ब्लॉक आया है, प्राइस रिटेस्ट किया है और यहाँ से फिर उड़ गया है। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके एफईजी पे लिया है ये प्राइस, ऊपर क्लोजिंग किया है ब्रेकर ब्लॉक के और प्राइस ऊपर गया है। नया एक अच्छा ट्रेड दिया है यहाँ पे, एक अच्छा सेटअप था ये, जो ऑलमोस्ट 200 पिप्स समथिंग, 100 पिप्स समथिंग था, 200 पिप्स। तो अब 1 मिनट पे आएंगे, देखेंगे प्राइस को क्या है। प्राइस 1 मिनट में बहुत चोपी है, बहुत ज़्यादा ही चोपी है, दिख रहा है ना आपको, बहुत चोपी है। 3 मिनट पे भी प्राइस रेंज में है, आप देख सकते हो मैनिपुलेट कर रहा है प्राइस। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन मतलब रेंज करता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक्यूमुलेशन मतलब रेंज करता है, मैनिपुलेशन मतलब जो रेंज में रहते हैं उनको आउट करता है और उसके बाद फिर रियल मूव देता है, फेक आउट देता है, फिर रियल मूव देता है। तो आप देख सकते हो लंदन में एक फेक आउट दिया है, बहुत से ट्रेडर्स यहाँ टैप हुए होंगे, लंदन में शॉर्ट हुआ होगा तो बहुत लोग शॉर्ट किए होंगे, पर वहीं से प्राइस अपसाइड हो गया है। तो वहाँ से सेलर्स को क्या किया, ट्रैप किया, मार्केट पूरा ट्रैप किया। देख रहे हो ना आप, सेलर को ट्रैप कर रहा है पूरा। और आज एक नया हाई बनाने जाएगा, मंडे को मार्केट ओपन होते ही एक नया हाई बन सकता है। हम वेट करते हैं, देखते हैं हमारा लेवल क्या पा पाएंगे हम मंडे को या नहीं पा पाएंगे। ठीक है। ओवरऑल गोल्ड जो है वो पूरा बुलिश है, ट्रेंड आप देख सकते हो पूरा बुलिश है और ट्रेंड क्लियर है, स्ट्रक्चर इनफैक्ट है। ओपोसाइड पुल बैक दे सकता है, मतलब कि इस एरिया पे बाइंग जोन है, इस एरिया पे बाइंग जोन है, इस एरिया पे बाइंग जोन है, इधर ये ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा आपका। ठीक है, प्राइस ये तोड़ा गया तो ब्रेकर ब्लॉक है, ये ब्रेकर ब्लॉक भी काम करेगा, एफसीडी है, लिक्विडिटी है, यहाँ बहुत सी सारी चीजें हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पे आता है तो हमारा कंफर्मेशन है कि ये एरिया से अगर टूटता है गोल्ड तो बहुत नीचे जाएगा और इस एरिया से नहीं टूटता है तो बहुत ऊपर जाएगा। ओके, तो अगर मार्केट को रिस्पेक्ट करोगे तो मार्केट आपको रिस्पेक्ट करेगा, अवार्ड मिलेगा आपको। इस चैनल पर टिप्स नहीं मिलती है, मार्केट की लॉजिक मिलती है। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और मार्केट को प्रोफेशनल नज़रिया से देखो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद। मार्केट पुलिस है, मार्केट कहीं इस जोन पे आएगा तो मैं आपको लाइव आऊँगा तो आपको बताऊँगा, फिर और भी चीज़ें सिखाऊँगा। तब तक के लिए गुड ट्रेड और आप ख्याल रखो अपना।